हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज जानेंगे बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे पिक किया जाता है। अगर आप बिगिनर हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या पैरामीटर आपको देखना होगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। देखिए, बिगिनर्स के लिए बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। पहले डिसाइड करना पड़ता है आपका गोल क्या है, मतलब आप किस वजह से अपना पैसा बनाना चाहते हैं। गोल दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आप एक कार खरीदना चाहते हैं, या फिर एक बाइक खरीदना चाहते हैं, या फिर एक्सपेंसिव आईफोन खरीदना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए एक वैकेशन में जाना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो म्यूचुअल फंड स्कीम होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, या फिर चाइल्ड एजुकेशन, या फिर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन आपका गोल है, 15 साल 20 साल बाद आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके अपना जो रिटायर लाइफ बहुत इंजॉय करके स्पेंड करना चाहते हैं, तो अगर ये गोल आपका है तो इसके लिए जो फंड होगा वो अलग होगा। तो हर एक गोल के लिए, हर एक इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड स्कीम होता है वो अलग अलग होता है। सेकंड जो पैरामीटर आपको देखना पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए, आपका रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क लेना चाहते हैं, आपका एज बहुत कम है, आपके पास लंबा टाइम हॉराइजन है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं। मतलब जो स्मॉल कैप फंड है या फिर जो मिड कैप फंड है उसे आप पिक कर सकते हो, क्योंकि वो फंड लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के देता है। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हो, मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो, तो डेप्थ म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। मैं पर्सनली डेप्थ म्यूचुअल फंड को प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि डेप्थ जो म्यूचुअल फंड होता है वो 9 to 10% तक रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 7% रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो डेप्थ फंड को मैं उतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर आप करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि लो रिस्क है और रिटर्न भी कम मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए हाइब्रिड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाइब्रिड फंड मतलब जो फंड में इक्विटी और डेब्ट का एक्सपोजर रहता है। तो हाइब्रिड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो रिस्क होगा वो रिस्क मीडियम रिस्क हो जाएगा। अगर आपको मार्केट का अप्स एंड डाउन से डर नहीं लगता है, मार्केट का वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो, 3 साल 4 साल तक आपका पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव रहे तभी भी आप पेशेंस दिखा सकते हो, तो आपके लिए स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ये फंड रिटर्न तो देता है, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ज्यादा गिरता है और बहुत नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ सकता है, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए इस वक्त। तो ये सब चीज, ये सब पैरामीटर, ये सब रिस्क एपेटाइट आपको देख के ही म्यूचुअल फंड स्कीम को पिक करना चाहिए। हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मीडियम रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो आपके लिए जो हाइब्रिड फंड है वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हो तो डेप्थ म्यूचुअल फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको देखने को पड़ेगा वो है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं। देखिए, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है बहुत अच्छा रिटर्न देता है 1 साल 2 साल, उसके बाद उसका कंसिस्टेंसी नहीं रहता। किसी साल अच्छा रिटर्न देता है तो उसका बाद साल बहुत ही खराब रिटर्न जनरेट करके देता है। तो आपको कंसिस्टेंसी देखना है, आपको देखना है आपका जो फंड पोर्टफोलियो में है क्या वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, क्या वो कैटेगरी एवरेज या फिर जो उसका जो कैटेगरी में जो बाकी जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है क्या उसे बीट कर पा रहा है, क्या उसका नजदीक है, क्या उसका करीब है, ये आपको देखना है। मतलब आपको फंड को ट्रैक करना है बेंचमार्क और कैटेगरी से। अगर अच्छा रिटर्न हर एक टाइम फ्रेम में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर देता है तो उसे अच्छा माना जा सकता है। वो पोर्टफोलियो में वो फंड को आपको एग्जिट नहीं लेना है। तो आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में या फिर 1 साल में ट्रैक करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा क्या आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, क्या आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज या फिर बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्या जो पियर्स अगर कंपैरिजन करके देखे, अगर मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी का किसी फंड आपका पोर्टफोलियो में है और स्मॉल कैप
का जो टॉप परफॉर्मिंग जो फंड है उसके साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे, अगर रिटर्न ठीक ठाक दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है 3 साल 4 साल से तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। तो फंड का कंसिस्टेंसी आपको देखना है। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको देखना चाहिए वो है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर अगर अच्छा रहेगा तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और डाउन मार्केट कंडीशन में अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी दिखाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम जो है पूरा फंड मैनेजर का गेम है। अगर फंड मैनेजर अच्छा रहेगा तो किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको रिटर्न बना के दे सकता है। अगर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, उतना एक्सपर्टीज नहीं रहेगा, तो फंड मैनेजर का गलती का वजह से अगर रॉन्ग स्टॉक्स पिक कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपका जो फंड है वो नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है और आपका पोर्टफोलियो में भारी लॉस भी हो सकता है। बहुत सारा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका फंड मैनेजर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया और फंड पहले अच्छा परफॉर्म करता था, बाद में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दे रहा। तो फंड पिक करने से पहले आप देखिए जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो फंड मैनेजर पहले पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस करके दिया है और आगे का पोटेंशियल क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। तभी जाके आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो और म्यूचुअल फंड स्कीम को पिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको देखना चाहिए वो है कॉस्ट और एक्सपेंस। आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम बाय कर रहे हो, क्या एक्सपेंस रेशियो है? एक्सपेंस रेशियो 1 का ऊपर तो नहीं है। अगर 1 से ऊपर एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हाई होना मतलब आपका जो गेन होगा वो गेन से बहुत ज्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो जितना फंड का लो होगा उतना अच्छा होगा। जो इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है। तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखना पड़ेगा किस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो फंड को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा। और एक चीज देखना पड़ेगा जो फंड का एग्जिट लोड, अगर आप एग्जिट लेते हो तो एग्जिट लोड कितना पड़ेगा। अगर एग्जिट लोड 1 से नीचे है या फिर 1 है तो ठीक है, अगर एग्जिट लोड 1 से ज्यादा होता है तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा चीज जो देखना पड़ेगा वो है लॉक इन। क्या आप जो म्यूचुअल फंड पिक कर रहे हो उसे लॉक इन पीरियड तो नहीं है? देखिए जो ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम होता है उसमें लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। तो बाकी सब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉक इन पीरियड का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें लॉक इन नहीं है। आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट करके पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जब पोर्टफोलियो आप बनाओगे तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो में राइट एलोकेशन बहुत अच्छा से बनाना पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो सिर्फ स्मॉल कैप फंड का नहीं होना चाहिए या फिर सिर्फ मिड कैप फंड का नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर थीमेटिक सेक्टोरल फंड भी होना चाहिए। अगर आप थीमेटिक और सेक्टोरल फंड का बारे में आइडिया आपको नहीं है तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। बिगिनर्स के लिए सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड अच्छा नहीं होता है, बहुत ही रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा दिन मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हो तो आपका अगर गोल बहुत दूर है तो आप जो लार्ज कैप या फिर मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप का एलोकेशन ठीक से बना के रखिए। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा रख सकते हो। अगर आपका टर्म मीडियम टर्म है तो लार्ज कैप और मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम रख सकते हो। तो ये एक्सपोजर का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपका पोर्टफोलियो में राइट एलोकेशन होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, तभी जाके आप फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो ये था शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको पता चल चुका है कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम पिक किया जाता है, कैसा पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। अगर कुछ क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।